हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये वीडियो रहने वाला है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड। जो मेरा एक बिजनेस है सभी लोग जानते होंगे आप, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। 3 साल मुझे हो जाएंगे 2-3 महीने बाद, मई में। तो उस बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि रश्मि इस बारे में बताइए, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से करें, कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, कितनी इनकम हो जाती है, वो सारी चीज़ें कहाँ से लें, कहाँ से ना लें, क्या करें क्या ना करें, वो सब कुछ। तो जितना मुझे पता है उतना ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और एक चीज, मैंने आपसे Q&A के बारे में भी पूछा था कि मेरा बड़ा मन है आप मुझसे क्वेश्चन करें और मैं उनके आंसर करूं, तो वो वीडियो भी आएगा। इसके बाद वो ही वीडियो आएगा, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है और उस वीडियो को बनाने का मेरा बड़ा मन है और उसको मैं तसल्ली के साथ बनाना चाहती हूँ। आपके सभी सवाल जो आपने मुझसे पूछे थे मेरी लाइफ को लेकर, मेरे घर को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर, मेरे परिवार को लेकर, तो वो सभी सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन मैंने क्या देखा था कि Q&A, जब मैंने आपसे उस बारे में बात की, आपसे कहा कि क्वेश्चन पूछिए, तो मैंने देखा उसमें भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कहाँ से की। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले फिर यही वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में अगर मैं बात करूंगी कि मैंने बिजनेस कैसे किया, कहाँ से शुरुआत की, तो आप समझ सकते हैं बहुत बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक एकदम अलग है और जो Q&A मैं करने वाली हूँ वो एकदम अलग है। वो तो एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर टाइप वाला है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। तो इसके बाद शायद मैं वो वाला वीडियो रिकॉर्ड करूँगी शाम को या रात को, जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि इत्मीनान के साथ आपके जो एकदम जो दिल से आंसर होते हैं, कोई बनावट वाला नहीं, कोई सोच समझ के नहीं, एकदम दिल से दिल तक के। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें बताते हुए थोड़ा सा वो रहेगा, विपिन की परमिशन भी लेनी पड़ेगी कि इस बारे में बात की जाए नहीं की जाए, क्योंकि क्या होता है ना, हम तो ऐसे ही जवाब दे देंगे, लेकिन थोड़ा पूछना पड़ता है कि इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको Q&A वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है, अभी रिकॉर्ड भी नहीं किया है। तो चलो, अभी जो बात है, मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो है मेरे बिजनेस से रिलेटेड कि मैंने सूट का काम कब शुरू किया। तो मैंने सूट का काम शुरू किया था 2020 में और मई थी, 31 मई का दिन था उस दिन। लेकिन शुरुआत 31 मई 2020 को नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी मार्च में। मार्च में शुरुआत हुई थी, जब मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे मेरे को लेकर, मेरे परिवार को लेकर, मेरे कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी उंगलियां मेरी तरफ थी, बहुत सारे सवाल मेरी तरफ थे। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे तो वाईटी छोड़ना है और कुछ और करना है, क्योंकि तब तक आदत हो चुकी थी अर्न करने की, है ना, महीने की। तो ये था कि यार मैं अब बैठ तो नहीं सकती हूँ, मुझे तो अब कुछ ना कुछ करना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, बहुत सोचा, बहुत ज्यादा। मैंने कई बार आप लोगों से शेयर भी किया होगा कि करना तो मैं शुरू से चाहती थी, बस मुझे कोई दिशा नहीं मिल रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में चल तो बहुत सारी चीजें रही होंगी, यार मैं पार्लर का कर लूं, या मैं कपड़ों का कर लूं, बच्चों के कपड़ों का कर लूं, बेडशीट का कर लूं। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके भी दिमाग में चल रही होंगी, और करिएगा भी वही जो आप करना चाहते हैं। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारी चीजें देखी, मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च किया, मैंने गूगल पे बहुत कुछ सर्च किया। तो उसके बाद जाकर जब हम मई में फुल हो गया था, हमने अपना जो पहला स्टॉक था वो मंगा लिया था। तो पहला जो मेरा स्टॉक था वो मेरा करीबन 32 से 35 हज़ार का था। उसके लिए जाकर बिल वगैरह चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मुझे इतना ही याद है। हाँ, ये है कि 32 से 35 कंफर्म है, या तो 32 हज़ार कुछ का था या वो 35 हज़ार कुछ का था। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ 32 और 35 में। तो वो जो मैंने मंगाया, तो होता है ना थोड़ा धक 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 धक, कैसे होगा क्या होगा, सोच तो लिया है। कोई भी काम सोचना तो आसान है किसी भी चीज के बारे में, लेकिन उस चीज को करना, उसमें सफलता मिलना, वो बड़ी बात है। मेरे पास एक प्लस पॉइंट क्या था कि मैं यूट्यूब पे पहले से थी और लोग मुझे जानते थे। तो यहाँ पर अपना मैंने एक रश्मि कलेक्शन चैनल बनाया, जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को अपने डिजाइन दिखाए, अपने सूट्स दिखाए, और आप लोगों ने मुझसे खरीदे भी, मुझे फुल सपोर्ट भी किया। तो वो चीज मेरे साथ यहाँ एक प्लस पॉइंट था।
तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कोई चैनल ही नहीं होगा, है ना। एक होती है ना कि आपके फेस वैल्यू हो या आपको कोई जानता है पहले से, कहीं पर भी किसी भी सोशल अकाउंट पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आप एक्टिव हैं, लोग आपसे कनेक्ट हैं, तो वहां पर वो काम करना थोड़ा इजी रहता है। तो ऐसे मेरे लिए भी रहा, किस्मत ने भी साथ दिया, आप लोगों ने भी साथ दिया और काम जो है चलता चला गया। तो जब मैंने वो पहला अपना ऑर्डर मंगाया तो हुआ क्या कि वहां से, अब आप लोग बोलेंगे कि क्या मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया और फिर मुझे कभी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो पहली बार ऑर्डर मंगाया अपना 32 से 35 का, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैंने 32, चलो 32 ही मान लीजिए आप, 32,000 का मैंने मंगा लिया माल। और 32,000 के बाद मैंने कम मंगाया था, विपिन ने बोला था इतने से कुछ नहीं होगा, मंगाना है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा, औरतों वाला दिमाग है, आदमियों का जो बिजनेस में दिमाग होता है वो अलग होता है, शायद औरतों का भी हो, लेकिन मैं अपना अपना यहाँ पे नजरिया रख रही हूँ, अपना अनुभव रख रही हूँ, अपना जो मेरा हुआ है वो चीजें बता रही हूँ। और ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो आप चाय का प्याला बनाइए वीडियो को पोस्ट करके और पीते हुए देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और मैं यही बोलूंगी कि देखिए, मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो अब हम क्या हुआ, मंगाया वो, और उसके बाद मैंने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया उसी दौरान, रश्मि फैशन सेंटर फेसबुक पे। क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे करना है, मुझे ये था कि मेरे को फेसबुक पे भी करना है। क्योंकि उस दौरान जब मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, तो मुझे किसी ने फेसबुक का भी बताया, तो मैंने फेसबुक पे सर्च किया, वहां पे देखा, वहां पे लोग इस तरह का काम ऑलरेडी कर रहे थे। हमें नहीं पता होता है जब तक हम किसी काम में नहीं घुसते हैं, नहीं जाते हैं, हमें ABCD भी नहीं पता होती है। तो उन 2 महीने में मैंने बहुत सारी नॉलेज ली, बहुत सारी नॉलेज ली। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, रात के 3-3 बज जाते थे मुझे फोन को चेक करते करते। सुबह बुरा हाल होता था उठने का। बस अच्छी बात ये थी कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सुबह टिफिन की टेंशन नहीं होती थी, थोड़ा लेट भी उठते थे तो चल जाती थी। थोड़ा उस टाइम में डिप्रेशन में भी थी, और अपने आप को ही मुझे उस डिप्रेशन से बाहर भी निकालना था बिना किसी की मदद के। क्योंकि मैं जानती थी, डिप्रेशन कहूँ या ये कहूँ कि मैं अपने आप में खो गई थी, और जो उस टाइम पे बहुत सारी, आप लोग जानते होंगे, मेरे लिए बातें बोली जा रही थी। जैसे आप नहीं होते हो वैसे आपको बोला जाता है, तो आप ना घुटने लगते हो। और फिर वो यहाँ पर बोला जाता है जहाँ पे आपको लाखों हजारों लोग देख सकते हैं। देखने को एक बंदा देखे, देखने को करोड़ों लोग भी देख सकते हैं। तो वहां आपकी एक अलग पहचान बनाई जा रही हो, तो आप ना एक ऐसे हो जाते हो कि यार मेरे को निकलना है इस चीज से बाहर। तो फिर वो चीज हुई, हमारा जो है माल आया, स्टॉक आया, वो सेल किया। सेल करने के बाद ऐसा नहीं है कि सेल कर दिया और आपको जो है इतने पैसे वापस मिल गए, आपके 32,000, 32, चलो 33 मिल गए। क्योंकि जो मेरा पहला स्टॉक था, या यूं कह लूं कि मैंने उस टाइम बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखा हुआ था, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके से मैंने मार्जिन सेट किया हुआ था। उसमें हमें पॉलीथीन भी लगानी थी, पैकिंग करनी थी, जो आती है पैकिंग कोरियर पैकेट, 5-10 रुपए की तो वो एक पिन्नी होती है। फिर आपको मार्कर भी चाहिए एड्रेस वगैरह लिखने के लिए। फिर आपको अगर सूट की पिन्नी खराब है, गंदी है, तो आपको एक नई पॉलीथीन में डाल के देनी पड़ती है, सफेद रंग की जो होती है। यहाँ पे रखा है, मैं दिखा देती हूँ। इस तरह की जो पॉलीथीन होती है उसमें फिर आपको वो डाल के देनी पड़ती है। तो एक कोरियर की होती है और एक ऐसी होती है, ठीक है। टेप चाहिए होती है आपको, बड़ी टेप चाहिए होती है, छोटी टेप चाहिए होती है। वो सारा सामान जो है विपिन ने मंगाया, जो हमने बिल्कुल भी नहीं जोड़ा सूट में। तो वो, और जो पहला स्टॉक था मेरा, वो भी मुझे विपिन ने ही मंगा कर दिया था। अब हुआ क्या कि स्टॉक, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने 40 पीस मंगाए और 40 के 40 निकल गए, बचता तो है ही। चाहे आपके 4 पीस बचे, चाहे आपके 2 बचे, चाहे आपके 5 बचे, तो मेरे भी ऐसे ही 7-8 पीस बच गए थे। और 7-8 पीस बचे तो मतलब सोच लो कि जो आपका प्रॉफिट था वो भी आपका नहीं निकला, क्योंकि एक तो कम सेट किया हुआ है, दूसरा आपके पीसेस बच गए हैं। फिर दूसरा हमने जो है ऑर्डर मंगाया, हाँ, तो वो आया, मेरा स्टॉक आया मेरा। उसके बाद जो है मैं लगातार, मैं जो है उस टाइम मैंने यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स कम कर दिए थे, मेरा पूरा ध्यान अपने बिजनेस की तरफ था। मैं लगातार ये चीजें सर्च करती रहती थी जब भी टाइम मिलता था, कैसे करें, कहाँ से करें, कहाँ से अच्छी चीज मिलेगी, कहाँ से अच्छा कपड़ा मिलेगा। उन लोगों की तलाश में भटकती रहती थी कि कोई एक बंदा मिल जाए। मतलब आप ये लगा लो, दिन रात माइंड में बस एक ही चीज चल रही होती थी मेरे अपने बिजनेस को लेकर। तो वो सारी चीजें होती रहती थी। फिर मेरा दूसरा स्टॉक आया इसी बीच, जो शायद 40,000 के लगभग का रहा होगा।
वो मैंने मंगाया, वो मेरा सारा निकल गया। उसमें मेरे को आज भी याद है कि शायद एक पीस बचा था, जो वो एक पीस बचा था वो कोई गांव से आकर ले गया था। तो उसमें मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मार्जिन मैंने वही सेट किया हुआ था 20, 30, 50, इससे ज्यादा मैंने नहीं किया हुआ था। कोई 350, 400 का सूट है उस पर 20-25 रुपए, और जो कोई ज्यादा महंगा सूट है 700, 800 का उस पर 50 रुपए बस। तो आप सोचिए कि उसमें मेरे को बच ही नहीं रहा था कुछ भी। लेकिन मुझे ये था कि शुरुआत करनी है। विपिन ने मुझे बोल दिया था कि प्रॉफिट मत देखना। अगर कोई बिजनेस करने चलता है, अगर वो ये सोचता है कि मुझे इससे मतलब मैंने 35,000 लगाए हैं तो मुझे इसमें जो है 45,000 चाहिए, मतलब 10,000 बचेंगे, कि ये मत सोचना। और तुम्हारा स्टार्टिंग है, तुम बिल्कुल मत सोचना। मैंने कहा ठीक है, वो चीजें मैंने अपने दिमाग में घुसा ली थी। विपिन का फुल सपोर्ट था। पैकिंग वही करते थे सूटों की, जो कि आज भी करते हैं। मेरे से हो गई, मेरा सिर्फ ऑर्डर लेने का काम है, या कोई फोल्ड वोल्ड कर दिया या चेक कर लिया, पीस डिफेक्टिव तो नहीं है। अब होता क्या है, तीसरा ऑर्डर भी मेरा आया स्टॉक, जो कि हमने अपनी जेब से मंगाया। लेकिन उस तीसरे तक तो हमने अपनी जेब से मंगाया, लेकिन जब चौथा हमारा आया, और आज तक जितने भी मेरा माल आ रहा है, आज तक हमने अपनी जेब से नहीं दिया। सब यहीं पे आ रहा है पैसा, और यहीं से जो है माल आ रहा है। तो 3 बार मुझे अपनी जेब से खर्च करना पड़ा। तो जो ये लोग बोलते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे इस तरह के यूट्यूब पे, गूगल पे चीजें देखी कि आप 20,000 रुपए लगाइए, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप महीने के 50,000, 30,000। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों में बिल्कुल मत आइएगा। आपको कम से कम 70-80 हजार रुपए पहले लगाना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉफिट होगा, फिर आप चीजें कर सकते हैं। और वो भी देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, उस टाइम मुझे नहीं पता था। आप ये चीजें जो है अमेजोन पे भी कर सकते हैं, मीशो पे भी कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत की हुई है वहां पे कपड़े वगैरह की, लेकिन वहां पर कुछ अलग चीजें हैं। उस बारे में आप बात करना चाहेंगे तो बता देना। वो भी मुझे किसी और ने नॉलेज दी है, तो मेरे को जितनी पता है मैं बता दूंगी आप लोगों को। बाकी यूट्यूब पे इस तरह की बहुत वीडियोज हैं जो मैंने भी बहुत देखी है। तो आजकल तो देखिए इंस्टाग्राम पे भी काफी हो रहा है, सूटों का, ज्वेलरी का, फुटवेयर का, बेडशीट का, बहुत सारी चीजों का, जिनका भी आप करना चाहें, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने सिर्फ 3 बार इन्वेस्ट किया था। आप बोल सकते हैं 1 लाख रुपए के करीब मैंने इसमें खर्च किया। उस दिन के बाद से, वो 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद से, 1 लाख भी हो सकता है, 1 लाख से 2-3 हजार फालतू भी हो सकता है, या 2-3 हजार कम भी हो सकता है। तो उसके बाद से मैंने आज तक अपनी जेब से कभी भी नहीं मंगाया। और आज की मैं बात करूं कि आज जैसे मैं कितना अर्न कर लेती हूँ इस काम में, तो उसमें भी वही चीज है कि अगर मान लीजिए आपने 40 पीस वीडियो में दिखाए हैं, और उसमें से आपके 30 बिके हैं, 10 बच गए हैं, तो आपका प्रॉफिट फिर निकला ही नहीं है, क्योंकि 30 पीस आपके रह गए हैं। ऐसे ही दुकानदार का है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे जहां तक मैंने समझाई है। अब बात आती है माल कहाँ से ले। मैंने भी सोचा कि चलो भाई, उसी दौरान की बात बता रही हूँ मैं, 2020 की। मेरे साथ फ्रॉड भी बहुत हुए। मैंने जो है यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, जहां से था कि भाई हमसे ले लो, हम सस्ता देते हैं, ये देते हैं। वीडियो में चीजें अच्छी लगी, मैंने मंगा ली। मंगाने के बाद एक बार तो मेरे साथ क्या होता है कि उसमें पीसेस कम निकले। आपने यकीन नहीं मानोगे, एक तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस दौरान की वीडियो बनाना होता है, और वो अगस्त के महीने की बात है। मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया ओपन करते हुए। सामने बंदे को बोला, उसने बोला वीडियो दो हमें ओपन करते हुए, हम तो तभी यकीन करेंगे। तो उस चीज का कुछ नहीं हो पाया। मुझे 6-7 हजार का समझ लो वही लॉस हो गया, जो 6-7 हजार के पीस नहीं निकले। फिर से अपने आप को रोई, अपने आप को समझाया। विपिन ने बोला छोड़, मैं दे दूंगा तुझे, तू ये सोच ले मैंने खरीद लिए या फिर गए, वो बेकार हो गए, तूने किसी को दे दिए। अब ऐसे समझा नहीं जाता, पति के पैसे भी अपने ही हैं। चलो वहां से भी हम उठे, फिर सब ठीक चलता रहा। फिर एक बार मुझे कोई बोलता है आप यहाँ से कपड़ा ले लो, क्योंकि नए नए थे, हमें इतना पता नहीं था। 2020 के एंड की बात है ये। मैंने वो जो वीडियो थी यूट्यूब पे, वो पंजाब के साइड की तरफ की थी, लुधियाना साइड की। तो मैंने माल मंगा लिया उनसे। उसमें क्या होता है कि उसमें जितने पीस मैंने बोले, जैसे थान होता है ना 20-20 मीटर का, उसमें थान में 10-10 मीटर निकलता है। और मैंने उनको, वीडियो तो मैं बनाने लगी थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ओपन करते हुए वीडियो बनाइए, वही आपका प्रूफ होता है। तो वीडियो बनाया उन्होंने, तो भैया मेरे फोन उठाने ही बंद कर दिए, मैसेज के रिप्लाई करने बंद कर दिए। तो वहां भी मुझे एक लॉस हुआ। अभी आपको एक और बहुत बड़ी चीज मैं दिखाती हूँ, आपको यकीन हो जाएगा, ऑनलाइन का ही है, अभी का, बिल्कुल अभी की बात बता रही हूँ मैं।
जनवरी की 2023 की। नेहा, बड़े वाला ज्वेलरी का डब्बा रखा है ना एक? हाँ। इतना बड़ा डब्बा रखा है एक ज्वेलरी का, इतना बड़ा। पेटी पे रखा है अंदर, वो लेकर आना। अभी की बात बता रही हूँ, यूट्यूब की 2023 की, कि ऑनलाइन का है ये, कि मेरा मन हुआ कि चलो मैं ज्वेलरी का फिर शुरू करती हूँ। हालांकि ज्वेलरी का मैंने सबसे पहले भी किया था, 2020 में भी अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन वही था कि आप सोचो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो देखिए, प्रॉफिट तो होगा आपको, लेकिन प्रॉफिट वही होता है कि आपने 10 पीस आप दिखाए तो उसमें से कम 9 तो निकले। अब 10वां पीस जो है आपका 1000 रुपए का बच गया, आपने 100 रुपए मार्जिन रखा हर एक सूट पे, तो सोचिए कि 1000 रुपए का सूट बच गया आपका। तो वो जो जितना सारा था वो सारा रखा रह गया, तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं। बाकी अगर इस तरीके से सोचेंगे तो ये रहेगा, अगर एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचेंगे, तो एक दुकानदार के तरीके से सोचेंगे, तो दुकान में तो आपको पता है कितना होता है, कितना उनका बच जाता है। तो वो चीजें तो चलती रहती हैं, और मैं यही कहूंगी कि भाई काम कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इस तरीके के फ्रॉड में मत आइएगा। देखिए ये देखिए, ये ज्वेलरी भरी पड़ी है, ये 2023 की बात है। मैं दिल्ली गई थी और मैंने वहां देखी हुई, मुझे कोई ज्वेलरी की दुकान समझ में नहीं आई, मैंने सोचा मैं ज्वेलरी लूंगी। दिल्ली क्या है ना, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे फिर आप अब कहाँ से कपड़ा लेते हो, क्या करते हो, तो कोई एक जगह अभी भी नहीं है। मैं दिल्ली से भी ले चुकी हूँ, मैं जयपुर से भी मंगवा चुकी हूँ, मैं पंजाब की साइड खुद जाकर ला चुकी हूँ, लुधियाना साइड। तो अभी मुझे बहुत सारी जगह और जाना है, बहुत सारी जगह। कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ उस दिन, या मेरा वीडियो नहीं जाता 2 दिन तक, तो समझ लीजिए कि मैं कहीं गई हुई हूँ और अपने कपड़े के काम के लिए गई हुई हूँ। कई बार मेरा संडे में मेरा वीडियो जाता ही नहीं है, मतलब कि मेरा व्लॉग नहीं जाता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि शायद शनिवार को मैं कहीं निकल गई हूँ और मैं अपने काम के चक्कर में निकली हूँ। अभी मुझे एक एड्रेस पता ही नहीं है कि यहाँ पर बेस्ट है। बेस्ट चीज मैं आज तक ढूंढ रही हूँ, जो कि मुझे लगता है हर एक बिजनेसमैन ढूंढ रहा होता है। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखेंगे जब शुरू करेंगे, और आपको बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ेगा। कस्टमर की भी मैं बात करूं, एक दो मतलब अभी तो मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है कि मैं ब्लॉक कर देती हूँ जो भी बंदा मेरे साथ कर रहा होता है कि ये सूट निकाल दो, फिर वो पेमेंट नहीं करता है। भाई देखो, लेना ना लेना टोटली आप पर है, लेकिन अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, बंदा साइड करवा रहा है, फिर ले नहीं रहा है, तो अब मैं ब्लॉक कर देती हूँ। कई बार कस्टमर्स ने भी हुआ है मेरे साथ ऐसे कि सूट हमें नहीं मिला है, अब पता नहीं वो कोरियर बॉय ने किया या किसने किया, मैंने उनको पैसे दिए हैं, क्योंकि उस दर्द से मैं निकल चुकी हूँ। जब अपने पैसे जाते हैं और चीज नहीं मिलती है, तो मैंने उनको पैसे भी दिए हैं। तो हर तरीके से फिर आपको बिजनेस में करना पड़ेगा। कोई भी काम आसान नहीं है और कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आप में करने के जज्बा है, आप कर सकते हैं। फिर अगर आप पहले सोचेंगे कि मुझे तो इतना प्रॉफिट करना है, मैं इतना कमा लूंगी, या वो तो इतना कमाता होगा, मैं भी ऐसे ही कमाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमाने की अगर मैं बात बोलूं तो मेरी अच्छी अर्निंग हो भी जाती है, लेकिन अगर वो पीसेस बचने की बात बोलूं तो वो बात वहीं आ जाती है। कई बारी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है वीडियो का, कई बारी ऐसा होता है कि 4 पीस बच गए, 5 पीस बच गए, कई बारी सब खत्म हो जाता है। लेकिन मैं अपनी जेब से आज तक नहीं मंगा रही हूँ, बल्कि मैंने अपने सूट के काम में से ही, अपनी जो ऊपर शॉप बनी थी वो मैंने अपने सूट के पैसों में से ही बनवाई थी। तो प्रॉफिट तो हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बात करती हूँ ज्वेलरी की फ्रॉड की, क्योंकि फिर तो मैंने ऑनलाइन मंगाना बंद कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया 2023 में, फिर सोचा कि चलो ज्वेलरी मंगाते हैं। फिर सोचा मैं जा तो नहीं सकती हूँ, बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, कैसे जाऊंगी, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे इतने लोग हैं जो होलसेल में दे रहे हैं, चलो वहां से ट्राई करते हैं। देखो, वहां से ट्राई करने का नतीजा ये है मेरे पास, ये आप देखिए डब्बा भर के, एक ही डिजाइन है, ये एक ही डिजाइन है पूरे बॉक्स में, ये एक ही डिजाइन है। ये ये पूरे बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजाइन है। ये मेरे ख्याल से 60-70 पीस हैं, जो कि बिल्कुल रद्दी है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, ऑनलाइन मंगाए थे ये मैंने। मैं उस दुकान वाले का नाम वगैरह मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी है, वो बंदा, उनका मैं बता दूंगी। मतलब जो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी वो अलग ही थी,
जो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया वो अलग ही था, और जब मेरे पास वो चीज आई तो वो चीज ये थी, वो चीज ये थी। और पता है ये कितने का है जोड़ी? 80 रुपए, होलसेल में 80 रुपए बिल है बकायदा मेरे पास, उनके साथ व्हाट्सएप पे बातचीत है। 80 रुपए जनवरी में ये आए थे मेरे पास, और देख लो पूरा फरवरी निकल गया, मार्च भी निकलने आधा निकल चुका है। तो आप देख लीजिए ये चीज ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान आया हमने कस्टमर को भेज दिया, नहीं, मेरा दिल ही नहीं मानता। ये चीज मैंने रश्मि कलेक्शन पे या अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी मैंने इसकी पिक्चर लगाई ही नहीं, क्योंकि जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो चीज मैं कस्टमर्स को कैसे दे दूं 80 रुपए का। कई बारी मैंने सोचा इनको चलो मैं 40 रुपीज का ही बेच लेती हूँ, कुछ पैसे तो आएंगे, लेकिन ये चीज ही ऐसी है। देखिए अगर कोई 40 रुपीज का लेना चाहता है तो ले सकता है। 80 रुपए प्लस जीएसटी, जीएसटी अलग था। ज्वेलरी पे मेरे ख्याल से 3% होता है, और जो कपड़ा होता है उस पर 5% जीएसटी लगता है। और अब तो मैंने अपना जीएसटी नंबर भी बनवा लिया है, बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं बिजनेस से रिलेटेड। शायद कुछ बात ऐसी भी हो सकती है जो आपके मन में आ रही हो, मैंने कवर ही ना करी हो, मैंने उस बात पे बात ही ना करी हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके मन में होंगे अपने बिजनेस को लेकर वो आपके मन में होंगे। मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ उन सब चीजों से, तो क्या पता मेरे मन में ना आ रहे हो। सबसे पहले तो यही होगा कि हमें बेस्ट होलसेलर कहाँ मिलेगा। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो सूरत और अहमदाबाद में ही बेस्ट होते हैं, सूरत और अहमदाबाद जहाँ पे मुझे जाना है। लेकिन मैं बच्चों को लेकर जाना चाहती हूँ, इनके बिना नहीं जाना चाहती हूँ, कहाँ छोड़कर जाऊंगी फिर ये भी है। और सूरत अहमदाबाद ऐसा नहीं है कि बहुत पास है, दिल्ली भी पास ही है, वो तो बहुत दूर है। 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, फिर वहां पे जाके सर्च करने के, तो पूरा 1 हफ्ता चाहिए। तो मैं यही बोलूंगी, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास घर में है जो आपके बच्चों को देख सकते हैं, आपके पति सपोर्टिव हैं, तो आप सीधा सूरत अहमदाबाद जाइए, वहां से कपड़ा उठाइए। वहां से बेस्ट चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, प्राइस भी बहुत अच्छे होंगे। सूरत अहमदाबाद का सबको ही पता है, कपड़ा वहां बनता है। लेकिन सच बताओ मुझे ये नहीं पता कि वहां पर कौन सा दुकानदार है। जो मेरे साथ पहले फ्रॉड हुआ था वो अरुणा ही मैंने देखा था, सूरत में है, पता नहीं अहमदाबाद में है। अरुणा आप सर्च कर लेना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उनका ही मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। बस मैंने उनको जैसे धमकाया कि मैं तो यूट्यूब पे हूँ, मैं सबको बता दूंगी। मैंने उस टाइम भी अपने व्लॉग्स में भी शेयर किया था। आपने अगर मेरे को देखा है शुरू से तो आप जानते होंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बस मैंने उनको थोड़ा डराया कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं सबको बता दूंगी, आपके वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे देखे हैं। तो मेरे पैसे उन्होंने वापस कर दिए थे, और उनका माल मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया था। उनका माल कम नहीं आया था, लेकिन जो चीजें उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी, जो चीजें उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाई थी, सेम ऐसी थी, सेम ऐसी थी, बिल्कुल रद्दी। और मैंने माल ना ये सोचा था कि मैं अच्छा कपड़ा लूं, 500 का, 600 का, ऐसे नहीं कि 200-300 का। तो हमें भी पता है कि 200-300 में आता ही क्या है। जैसे कि इयररिंग्स है, मैंने ये नहीं सोचा कि 10 रुपए वाला ले लूं, 20 रुपए वाला ले लूं, मैं अच्छी क्वालिटी में लेती हूँ। अब आप ही देख लो कि 80 रुपए में मुझे ये पड़े हैं, ये जिसमें जीएसटी अलग है, ये कोरियर से डब्बा आया उसका चार्ज अलग है, 400-500 रुपए। और जो सरदर्दी हुई, इन्हें देख के मूड ऑफ हुआ, मतलब पूरा दिन मैं ऐसी रही, वो अलग है। तो इस तरह के फ्रॉड भी आपके साथ हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। अगर आपके पास बहुत गिने चुने पैसे हैं तो मैं तो यही कहूंगी, फिर आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा ऑनलाइन में कपड़ा वपड़ा होलसेल में लेने का। होलसेल में लेने का बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा फोन से। अगर आपको रिटेल में चाहिए तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आप लीजिए जिससे भी आपका दिल करे। लेकिन होलसेल के मैं खिलाफ हूँ ऑनलाइन के। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये भी मेरे साथ ऐसे ही होगा। इन भैया को मैं इस वीडियो का लिंक भेजूंगी, शायद उनको थोड़ा सा वो हो जाए, वरना मैं उनका नाम रिवील कर दूंगी, आप लोगों को बता दूंगी। दिल्ली से ही मंगाई है मैंने, सदर बाजार से। तो अगर वो कहते हैं कि मैं दे दूंगा, आप रिटर्न कर दो। मैंने वैसे बहुत बोला उनको, भैया प्लीज़ ले लो, मेरे को पसंद नहीं आए, ये तो 80 रुपये के है ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं लेंगे, ये वो 1-2 पीस होगा तो हम ले लेंगे। अब मैं एक ही डिज़ाइन के इतने पीस का क्या करूँ, फिर ये कूड़े में जाएंगे, बाहर फेंकेंगे और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें भी आप लोगों के, तो अब आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं, कैसे नहीं करना चाहते हैं। जो चीज मेरे साथ हुई है, हुई तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन ऑनलाइन में ही हुई है। मार्केट से जाके सामने से लेने में मेरे साथ कुछ भी धोखाधड़ी वाली चीज नहीं हुई है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कहाँ से बेस्ट रहेगा, कौन से शहर से।
और बाकी एक दुकान का मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी खुद एक होलसेलर से नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक होलसेलर के पास आपको एक जगह का टेस्ट मिलेगा। तरह तरह का टेस्ट आपको चाहिए, पंजाब का भी चाहिए आपको, जयपुर का भी चाहिए आपको, साउथ का भी चाहिए, तो आपको सारे में घूमना पड़ेगा, है ना। आपको हर इलाके में, हर शहर में, क्योंकि हर शहर की अपनी एक अलग स्पेशलिटी होती है, तो वो देखने के लिए आपको हर शहर में जाना पड़ेगा। और कम से कम कपड़े का काम शुरू कर रहे हो तो आप लगा के चलिए कि आपको 80 से 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए अच्छी चीज के लिए। यह चीज अच्छी होती है तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है, उसको दिखाने का, उसको बेचने का। तो अच्छी चीजें होती हैं तो उसको बेचने का दिल भी खुश सा रहता है। तो अगर कुछ भी चीज रह गई होगी तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं जरूर शेयर करूंगी अगर मुझे वो पता होगा। बाकी मैंने कहाँ से शुरू किया, कितने से शुरू किया, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है कि होलसेल में, ऑनलाइन में मेरे साथ 3-4 बार मेरे साथ हुआ है, फ्रॉड ही हुआ है। 4 बार तो है, क्योंकि एक बार तो यही है और 3 बार कपड़े में हुआ है मेरे से, तो तब से मेरा मन ही उठ गया है। तो अभी जो है मैं लेती हूँ इजाजत। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो लोग इस तरीके से काम करना चाहते हैं उनको थोड़ी बहुत क्या पता हेल्प मिल जाए, लेकिन अपना जज्बा मत खोइएगा। और अगर देखिए किसी किसी के, अब मेरे हालात तो फिर भी ठीक थे, मैं भी अर्न करती थी, विपिन भी अर्न करते हैं, तो हमने वो झटके सह लिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो झटके नहीं सह पाएंगे, किसी के पास 50,000 रुपए ही सिर्फ जुड़ा हुआ है, वो लगा दिया और उसमें कुछ फ्रॉड हो गया ऑनलाइन में, या फिर नहीं बिका, या कुछ भी दिक्कत हो गई, तो बहुत दुख होता है। उस झटके को बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो सारी चीजें आप सोच समझ के कीजिए। और जो आप पहला, दूसरा, तीसरा स्टॉक लाते हैं उनसे जाकर लाइए, फिर उनका व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, वो वहां पे आपको ब्रॉडकास्ट में डाल देते हैं। फिर उनकी जो पिक्चर्स वगैरह होती है वो आती रहती हैं, आपको कुछ पसंद आए तो ले लीजिए, कर लीजिए। इस तरीके से मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।